तो हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज मैं आपको आज फ्लाई स्काई CT6B रिमोट की अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं। और सबसे सस्ता ड्रोन कौन से रिमोट से बन सकता है, सबसे सस्ता ड्रोन, सबसे सस्ता RC प्लेन के लिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज़ गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें तथा लाइक करें। कोई भी सवाल आपको पूछना हो या आपको रिमोट परचेज करना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार का कमेंट्स आपको मेरे को डाल सकते हैं। तो गाइज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग के लिए इस तरीके का हमारा एक इसकी पैकिंग आती है। फ्लाई स्काई कंपनी का है और FS CT6B नाम से हमको ये रिमोट मिलेगा। विदाउट डिस्प्ले का ये रिमोट रहेगा। ये आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग बता रहा हूँ। तो गाइज इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये इस तरीके की इसकी पैकिंग आती है, जिसमें हमको एक मेन्यू कार्ड मिलता है जो इस तरीके का होगा। इस तरीके का हमारा ये रहेगा। इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और ये हमारा इस तरीके का रिमोट रहने वाला है। इसके साथ में हम लोगों को मिलता है एक CD, जो कि इसकी वर्किंग, इसका यूज करने के लिए आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा के ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। एक मिलता है हम लोगों को ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के लिए रिसीवर। ये हमारा रिसीवर होगा। तो गाइज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है। तो ट्रांसमीटर गाइज, जो ये हमारा जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर को हम लोग रिमोट भी कहते हैं। और इस ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर क्यों कहा जाता है? ट्रांसमीटर को ट्रांसमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेव्स को ट्रांसफर करता है, यानी कि ये वेव्स को ट्रांसफर करता है। और ये वाली जो डिवाइस है, इसे मैं रिसीवर इसलिए कहता हूँ कि ये वेव को जो ट्रांसफर करता है इसको ट्रांसमीटर कहते हैं। और जो वेव्स को कैच करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैच करने को इंग्लिश में रिसीव करना बोलते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग रिसीवर बोलते हैं। ये वेव्स को ट्रांसफर करता है तथा ये रिसीवर वेव्स को कैच करता है, इसलिए इसको रिसीवर कहा जाता है। तो गाइस ये हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर का डेफिनेशन हो गया। इसके साथ में हम लोगों को एक मिलता है वाइंडिंग वायर, जो इस तरीके का ब्लैक कलर का रहेगा। तो गाइस ये कनेक्ट कैसे होता है, मैं आपको इसके कनेक्शनों के बारे में और इसके यूज के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें जो जितने भी इसके बटन है, स्विच है, मैं इसके बारे में, देखो ये एक मेन्यू कार्ड दिया गया है। इस मेन्यू कार्ड में मैं इसको आपको ओपन करके बता रहा हूँ। और इसका मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है कि ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर है। और इसमें 6 चैनल में आपको इसका जो पूरा टोटल वेट मिलेगा 511 ग्राम, 511 ग्राम का ये इसका टोटल वेट है। और इसका जो मेन्यू कार्ड है इसमें इस तरीके से दिया गया है। तो गाइस आपको ये इस तरीके का ये ऊपर का ये एंटीना मिलता है आपको इस ट्रांसमीटर के साथ में। और इसमें विदाउट ये हमारा डिस्प्ले रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं है। जब भी हमको इसकी कोई प्रोग्रामिंग करनी होगी या हमको इसके थ्रॉटल या किसी भी स्टिक को हम लोगों को ट्रिम करना है, तो इसके लिए या तो हम लोग इनसे ट्रिम कर सकते हैं या फिर आपको इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता रहेगी। तो गाइस ये हमारा ट्रांसमीटर का ये एंटीना रहेगा। और ये आपका हैंडल जैसे कि आप लोग सामने है। इसके अलावा आपको मैं इसके 6 चैनल गिना देता हूँ। ये 6 चैनल कौन कौन से हैं। ये हमारा फर्स्ट चैनल रहने वाला है। ये हमारा फर्स्ट चैनल रहेगा। आप कहोगे सर ये कैसे 6 चैनल है? तो आपको ट्रांसमीटर के अंदर जो रिसीवर दिया गया है, तो इसमें आपको 6 चैनल मिलेंगे। गाइज आपको देखो 6 चैनल दिख रहे होंगे। और ये इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके के आपको 6 चैनल है। और ये 6 चैनल के साथ में आपको 6 चैनल में गिना देता हूँ। फर्स्ट जो चैनल रहता है, जो कि हम लोग विंग में डालते हैं, जो हमारा एलिवेटर होगा, सॉरी एलरॉन होगा, ये हमारा एलरॉन रहेगा और ये हमारा एलिवेटर रहेगा। फर्स्ट जो कि विंग पे कनेक्ट रहेगा, जो सेकंड जो कि हमारी टेल पे कनेक्ट रहेगा, और थर्ड में आपका थ्रोटल आ जाता है। ये थर्ड वाला ये थ्रोटल है आपका, यानी कि VLDC को चलाने के लिए हमारा ये थ्रोटल रहेगा। और फोर्थ में आपका ये रडार रहता है, ये रडार रहता है। हम जब RC प्लेन को उड़ाते हैं तो अधिकतर हम लोग 3 चैनल ही काम में लेते हैं। तो गाइस आपको 4 चैनल हो चुके हैं। 5वां चैनल हमारा ये रहेगा। 5वां चैनल हमारा इस तरीके का, आप इसको रोटेट करके इस तरीके से घुमा के आपका 5वां चैनल वर्क कर सकता है। 6ठा चैनल आपका ये स्विच B, स्विच A, स्विच B ये लिखा हुआ है, तो ये 6 ये वाला 6 वाला चैनल रहेगा हमारा। गाइस इस तरीके से हमारे 6 चैनल हो जाते हैं। ये आपको जो एडवांस जो बटन दिए गए हैं, ये एडवांस जो बटन है, आपको इसको होल्ड करने के लिए, यानी कि आपकी जैसे कि BLDC चल रही है और इस BLDC को आपने इतना थ्रोटल दे रखा है, आपने इस ट्रांसमीटर से BLDC को इतना थ्रोटल दे रखा है, और थ्रोटल देने के बाद में आपको यहाँ से इसको
मतलब लॉक करना है या ऑफ करना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको दोबारा चलाना हो तो इसको यहाँ से दोबारा इतने ही थ्रोटल पे आप इसको चला सकते हो। जब आपको इतना इतना करना है तो आप इसके माध्यम से भी इस थ्रोटल को आप चला सकते हो, ये रहेगा। तो गाइज इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ये आपका इस ट्रांसमीटर का ऑन ऑफ का ये स्विच रहेगा। इसमें एक स्विच और दे रखा है जो कि आपका वाइंडिंग करने के लिए है, और इसमें जो एक एलईडी दी गई है जिसमें 3 कलर का ग्लो होगा। जैसे कि आपका ट्रांसमीटर फुल चार्ज है तो ये ग्रीन कलर का रहेगा, अगर आपका कम चार्ज है तो ये ऑरेंज कलर का रहेगा, अगर आपका ये लो चार्ज है तो आपका ये रेड कलर का रहेगा। तो गाइज इसमें पावर के लिए मतलब 8 तरीके के ये 8 सेल लगेंगे इसमें पीछे को, इस बॉक्स इस ट्रांसमीटर में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल आपको पावर सप्लाई के लिए यूज करना होगा। अगर आपके पास में चार्जेबल सेल है तो आप चार्जेबल सेल लगाकर आपके जब भी डिस्चार्ज होते हैं तो इसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है सेलों को चार्ज करने के लिए, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो गाइस जिस तरीके से हमारे ट्रांसमीटर के पूरे बटनों की ये सारी चीज़ें हो चुकी है, अब मैं आपको इसको वर्क कैसे करवाना है। तो इसमें ये इस तरीके का देखो ये हमारा ऑन हो गया है। अब हमारा इसका मतलब है कि ये इसमें ऑरेंज कलर की एलईडी ग्लो हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसमीटर लो यानी कि मीडियम हमारा मीडियम है, यानी कि हमारे ट्रांसमीटर की जो बैटरी है वो मीडियम चार्ज है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, BLDC ASC और ट्रांसमीटर से रिसीवर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आइए गाइज मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ इस ट्रांसमीटर का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके मैनुअल कार्ड को हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हम लोग इसको चालू करने के लिए हमको किन किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी गाइज। तो हम लोग लेते हैं एक 2200 mAh बैटरी जो कि 11.1 वोल्ट की बैटरी है, ये है। एक लेते हैं गाइज हम लोग ESC 30 एम्पियर का ESC है मेरे पास में रेड कलर का, ये इस तरीके का 30 एम्पियर का ESC हो गया। एक लेते हैं हम लोग गाइज BLDC मोटर, ये हमारा BLDC मोटर है। हम लोग अब इनसे ही हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहले से या तो ऑलरेडी हमारा ट्रांसमीटर बाइंड होके आता है या फिर आपको बाइंड करना पड़ता है। अगर बाइंड यानी कि आपस में ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट नहीं है, तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बाइंड करके। और अगर हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर ऑलरेडी कनेक्ट है तो आपको बाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइंड करने के लिए आपको अलग से एक कलर का वायर दिया गया है। बाइंड करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइंड करने के लिए अगर हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर बाइंड नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ESC को चैनल नंबर 3 में लगाना होगा। चैनल नंबर 3 में आप कैसे लगाओगे इसको, चैनल नंबर 3 में लगाने के लिए गाइस आपको ये हमारा रिसीवर दिया गया है और रिसीवर में आपको बहुत छोटे अक्षरों में S प्लस माइनस 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो 3 पॉइंटों में आपको इधर को समझना होगा। इसमें ये 3 जो कनेक्शन है, तो 3 हमारे ESC में भी 3 वायर है और 3 वायरों को कनेक्शन इसलिए इस तरीके से हैं, जैसे कि S दिया गया है इसका मतलब है ये सिग्नल वाला वायर है, और जो रेड कलर का प्लस वाला वायर प्लस पॉइंट दिया गया है वो आपका बीच वाला वायर पॉजिटिव रहने वाला है, और जो माइनस वाला वायर दिया गया है वो आपका नेगेटिव वायर रहने वाला है। तो गाइज अब आप कहोगे ESC में हमको पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता रहेगा, कैसे ध्यान रहेगा। तो गाइज मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। इसका ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना होगा गाइज, जैसे कि इस ESC में आपको सबसे चमकीला जो वायर है, सबसे चमकीला वायर हमारा व्हाइट कलर का है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा रेड कलर का वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और जो डार्क कलर का वायर होता है वो हमेशा नेगेटिव वाला वायर होता है। तो इसमें जो सबसे चमकीला वायर है वो आपको सिग्नल की तरफ लगाना पड़ेगा। सिग्नल हमारा इसमें एंटीना की तरफ है, ये हमारे रिसीवर का एंटीना रहेगा, और इसको हम लोग चैनल नंबर 3 में इस तरीके से लगा देते हैं। चैनल नंबर 3 में इस तरीके से गाइज मैं ये लगा देता हूँ। चैनल नंबर 3 में मैंने इस ESC को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में चाहे तो आप पहले BLDC को भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप BLDC को कनेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, बाद में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ। कनेक्ट करके इस ट्रांसमीटर से मैं ESC को भी BLDC को भी चला के बताने वाला हूँ। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि BLDC भी हमारी ट्रांसमीटर और रिसीवर से कनेक्ट होकर चलती है क्या। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया है, और कनेक्शन करने के बाद में ये बैटरी हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। ये जो बैटरी हमारी अभी नई परचेज की है हम लोगों ने, और ये सबसे पहले मैं आपको ट्रांसमीटर को हम लोग ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में हम लोग ESC से बैटरी को कनेक्ट करते हैं।
ये हमारा, जैसे हम लोग ESC को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक बीप हमको BLDC के अंदर सुनाई देता है, जो कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे। तो गाइस हमारा रिसीवर में कनेक्शन आ चुका है और LED ग्लो हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोगों को रेड LED दिख गई। अब जैसे कि आपका ये रिसीवर में आपको अगर ये रेड LED आपको ब्लिंक करती दिखाई दे, यानी कि बंद चालू इस तरीके से होती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपका ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको ये बाइंडिंग वायर लगाना होगा। इस तरीके से बाइंडिंग वायर लगा के इसमें जो वाइंडिंग रेंज टेस्ट का जो बटन है, इसको आपको एक यानी कि ऑफ करके ट्रांसमीटर को और 1 सेकंड के लिए दबा के प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद में ऑन करना होगा। प्रेस करने के बाद में इसको ऑन करना होगा, तो हमारा रिसीवर बाइंड हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से, अब हमारा ये बाइंड है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि हमारी ESC यानी ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट हो गया है या नहीं है। तो गाइज अभी हमारा इसको हमको कैलिब्रेशन करना होगा, क्योंकि हम लोगों की नई ESC है, तो इसलिए हम लोगों को इसको यानी कि कैलिब्रेशन करना होगा। कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा गाइज, तो गाइज आप इसको दोबारा ऑफ कर दीजिएगा ट्रांसमीटर को, और आपको BLDC को हटा देना है, सॉरी ESC, और उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में आप लोग इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। सॉरी, पहले आपको ये थ्रोटल को ऊंचा कर देना है, अप करके, और इसमें आपको ये ऑन कर देना है। ESC को और बैटरी को कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हम ट्रांसमीटर को ऑन कर देते हैं गाइस। तो हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है, और अब हम लोग थ्रोटल को नीचे कर देते हैं। तो अभी भी हमारी BLDC में से आवाज़ नहीं आई है गाइस। अभी हमारी, इसका मतलब है कि हमारा ये रिसीवर इससे कनेक्ट नहीं है। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये ब्लिंक करे, लेकिन फिर भी हमारा ये कनेक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसमीटर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद इसमें ये बाइंडिंग वायर लगा देते हैं। ये बाइंड वायर को ऐसे लगा दिया है हम लोगों ने, और बाइंडिंग वायर को ऐसे लगा के उसके बाद में हम लोग ESC को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस ESC को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और इस तरीके से हमारा ये रिसीवर ब्लिंक करने लग गया है। अब हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको ट्रांसमीटर को जब ऑन करेंगे, तो ऑन करने के साथ ये जो बाइंड का जो टेस्ट बटन है, इसको आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखोगे तो आपको ये LED आपकी रुक जाएगी। रिसीवर की LED आपकी ये रुक गई, और इसको आपको छोड़ देना है इस तरीके से। तो गाइस अब हमारा ये बाइंड हो चुका है। अब मैं इसको हटा लूँगा, और मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, और एक बार मैं BLDC को और कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। तो गाइस हो सकता है हमारी बैटरी भी खराब हो, बैटरी की जगह दूसरी बैटरी यूज ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास में दूसरी बैटरी है, वो बैटरी में शायद चार्जर नहीं है। इसको बैटरी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में एक लिपो टेस्टर है, बैटरी चेकर जिसे हम लोग कहते हैं। तो गाइस बैटरी तो चार्जर है, लेकिन हमारी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम लोग दूसरी बैटरी यूज ले लेते हैं। तो बैटरी एक बार देख लेते हैं, और ये हम लोगों ने